वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 24 मार्च 2024 और 24 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डे की बात करें, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 16 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च को। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब देखिए 23 मार्च की हम अगर बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 23 मार्च को ही हमारे जो क्रांतिकारी थे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। तो दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस, और एक दिवस और मनाते हैं हम शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को। इस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो 20 मार्च को हमने क्या मना लिए हैं, विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मना लिए हैं। बात करते हैं 21 मार्च की, विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद में अपने माइंड में बिठाल के रखना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मरियम मेमन मैथ्यू। कौन है दोस्तों? मरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, किशोर मकवाना NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है और श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। तो इतने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है, कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मैसूर में। देखिए दोस्तों मैसूर में भारत निर्मित टैंक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे? मैसूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो राइट आंसर बताएंगे किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो मटर। मटर की जो सब्जी है उससे, मटर से जो बीमारी होती है तो उसमें दोस्तों मटर में इन्होंने नई बीमारी की खोज की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों साइमन हैरिस, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दिया था। क्या नाम था उनका, आप बताएंगे? लियो वराडकर। क्या नाम था दोस्तों?
साइमन हैरिस ने उनका स्थान लिए हैं। लियो वराडकर ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। उनके स्थान पर अब साइमन हैरिस को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये 37 वर्ष के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो तवालू के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया जी को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं, बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का गैरकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल को NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखने हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों भूटान, किस देश को? भूटान देश को भारत ने 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगल रुतुम और PM कौन है? लुटे तसेरे। कौन है? लुटे तसेरे। चलिए, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए 100 संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। ये आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में WTT की फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियान। कौन बने दोस्तों? जी साथियान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड ने किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर SBI कार्ड ने नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो टाइटन के साथ मिलकर। किसके साथ दोस्तों? टाइटन के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऐसे 6 विरासत स्थल हैं जिनको अस्थायी सूची में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब कौन कौन से विरासत स्थल हैं देखिए, नाम सुनिए। ग्वालियर का किला है ना, धमनगर का ऐतिहासिक समूह और भोजेश्वर शिवलिंग कहाँ पे है दोस्तों? रायसेन में। देखिए सबसे पहले हो गए ग्वालियर का किला, दूसरा है धमनगर का ऐतिहासिक समूह, तीसरा है भोजेश्वर शिव मंदिर कहाँ पे? रायसेन। चौथा है चंबल घाटी के रॉक कला, पांचवा है खूनी भंडारा और छठवा है मंडला के जो भगवान स्मारक है उसको शामिल किया गया। तो ऐसे 6 स्मारक हैं जिनको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और स्थायी सूची में 3 हैं, वह आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। किसे? सत्येंद्र सिंह को। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो सत्येंद्र सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू, क्या नाम है? बबलू। इनका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में अर्थ ओवर 2024 कब आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे कब आयोजित हुआ है। तो 23 मार्च को अर्थ ओवर 2024 आयोजित हुआ है। अब ये है क्या? तो दोस्तों शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक
अनावश्यक फ्लाइट को बंद कर दिया गया है ना, 1 घंटे के लिए। हर साल ये किया जाता है 23 मार्च को। इसी को हम अर्थ ओवर बोलते हैं। तो अर्थ ओवर 2024 कब आयोजित किया गया? तो 23 मार्च को। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? तो किसको देगा दोस्तों? पाकिस्तान को। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोस्तों पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बात करें, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। अब पाकिस्तान और भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर बताएंगे विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। चेन्नई सुपर किंग और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मध्य जो 2024 का पहला IPL मुकाबला हुआ, इसमें विराट कोहली ने दोस्तों 12,000 रन अपने इंटरनेशनल 12,000 T20 रन पूरे कर लिए हैं। और ये 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये खुला है दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अब कुछ पेपर कटिंग की बात कर लेते हैं। डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करें तो डिटेल वाला क्वेश्चन है, ये है मनोरमा ऑनलाइन, है ना। ये दोस्तों मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मैथ्यू बनी DNPA की अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये है नैना जेम्स, है ना। ये है नैना जेम्स। इनको दोस्तों इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ये तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिला की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की, कहाँ की है? ये केरल की है नैना जेम्स। इन्होंने 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। इतना आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में बात करें तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, है ना, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आधिकारिक गठन की याद में मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें तो नया क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिला एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।